जी वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं सिंध पुलिस एफएम 88.6। मेरा नाम है उसामा शेख और आज स्टूडियो में हमें जिस खूबसूरत गेस्ट ने ज्वाइन किया है उनका नाम है यासिर बिल्लू। एंड मुझे अभी कुछ देर पहले पता चला वो उनका फैमिली सरनेम है। मुझे तो बस यही था कि किसी ने उनको कहा होगा कि यार तुम अपने नाम के आगे बिल्लू लगा लो, बिकॉज उनकी पर्सनैलिटी भी माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत सी है। बड़ी फॉलोइंग हो जाएगी बिल्लू लगा या सो यासिर भाई ने हमें आज स्टूडियो में ज्वाइन किया है, जो कि फाउंडर हैं टॉय बिक्स पाकिस्तान टॉय के। बिक्स पाकिस्तान के। और केंजो खेंजो। खेंजो ये मेरे ख्याल है कि कोई गुजराती वर्ड है या सिंधी वर्ड है। यार ये गुजराती भी है, ये सिंधी भी है, ये ऑब्वियसली मेमनी भी है। मेमनी भी है। ठीक है ना। और इसकी फिलॉसफी है कि इसका मतलब है खाना, ओके प्योर एंड सिंपल खाना। ओके। खाना, मील, फीस्ट, डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट जो है मतलब वो खेंजो के अंदर आ जाता है, पूरा इसके अंदर रैप हो जाता है। आपने तीनों कम्युनिटी को वो कर लिया, टैप कर लिया। हाँ और क्योंकि तीनों कम्युनिटी के खाने बड़े फेमस हैं। क्योंकि हम बिलीव करते हैं ना, मतलब मैं तो ये बिलीव करता हूँ कि यार इंटीग्रेशन होनी ये चाहिए, ये इंटीग्रेटेड होना चाहिए बंदे को और करना भी चाहिए। अच्छा उसकी सॉरी, मैं ऑफ द ट्रैक आ गया। लेकिन क्योंकि ज़ाहिर है मुझे खेंजो का जो मोटिव था वो पता करना था। ठीक है। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले हमारी बात चली थी, मेरे ख्याल है कि यासिर भाई की पहली नौकरी कहाँ से स्टार्ट हुई। तो आपने साइबर नेट का मेरे ख्याल है कि बताया पहले आपने। ऑफिशियल नौकरी ऑफिशियल नौकरी नहीं, जो है वो वो। मेरी आखिरी पहली नौकरी मेरी, आप समझ लें साइबर एक्सेस। ओके ओके। साइबर एक्सेस से मेरा जो पक्का जो टेन्योर था उनके साथ था, हम्म। तो उनके साथ काफ़ी टाइम मैंने काम किया, यूआई यूएक्स पे बहुत काम किया बैक इन द डे। आपको आई डोंट नो याद है कि नहीं, एक सर्विस होती थी रॉकेट मेल। बिल्कुल याद है सर। बिल्कुल याद है ना। तो रॉकेट मेल बड़ा पाकिस्तान में बड़ा इन होता था उस जमाने में। ठीक है ना। बड़ा गूगल शूगल ट्रेंड पे था। बड़ा ट्रेंड पे था वो। जी। ठीक है ना। तो मेरे पास एक टास्क था कि यार इसको हमने कुछ पाकिस्तानी इन्वायरमेंट वैसा कुछ हमने डिज़ाइन करना है। और हमारा मेन जो इंस्पिरेशन थी वो ऑब्वियसली हॉटमेल थी, क्योंकि हॉटमेल तब तो बहुत ही मतलब दैट वाज द ओनली वन आई थिंक। हॉटमेल ही अच्छा चल रहा था। याहू नहीं था उस टाइम पे। याहू था, लेकिन पाकिस्तान में मुझे जितना याद है कि हाँ हॉटमेल तो उस टाइम पे अपार्ट जी। फ्रॉम MIRC ICQ वगैरह हॉटमेल बड़ा हम्म इन होता था। और रॉकेट मेल भी बड़ा इन होता था, क्योंकि रॉकेट मेल जो है मुझे याद पड़ता है वो स्पेस अच्छी दे रहा होता था। ठीक है ना। क्लाउड वगैरह को ज़माना तो नहीं था, जी। लेकिन वो इंटरनल स्पेस बड़ी अच्छी दे रहा होता। इसकी POP3 की जो इंटीग्रेशन है ना, वो बड़ी ज़बरदस्त होती थी उस ज़माने में भी। ठीक है। यार काफ़ी इंटेलेक्चुअल आदमी आप तो। मैं तो तो आज आपसे मतलब डिस्कशन मतलब कर रहा हूँ पुराना तो दौर था यार, पुराना ये दौर था, तो उसमें वही है कि एक लर्निंग कर्व है, बहुत ज़्यादा स्टीप लर्निंग कर्व है। ये तो मेरे पास एक टास्क होती थी कि हमने एक हॉटमेल जैसा हमने कुछ एक सिस्टम डिज़ाइन करना है पाकिस्तान को रहते हुए, जिसको हमने दुकान.pk के नाम से किया। बड़ी R&D की, बड़े मसले दुकान मसाइल। डॉट पी के यू गाइस विल लॉन्च। या साइबर एक्सेस वो सपोज टू लॉन्च इट बैक इन द डे। ओके। हाँ बैक इन द डे। लेकिन वो सर्वर्स की वजह से कि हमें फिर सर्वर्स एक्वायर करने थे, तो उसकी जो फिजिबिलिटी थी वो ऑफ द मीट चार्ट नहीं हो गई होगा थी। तो ये। उन्होंने कहा कि यार इसको स्क्रैप करो, ये हमसे नहीं हो पाएगा। अभी नहीं हो पाएगा, लेकिन मे बी लेटर ऑन। उस ज़माने में बड़ा सिस्को के सर्वर्स वगैरह तो लगते थे। और उसमें छोटा सा मैं इंक्लूजन डाल दूँ कि शौक की हद तक रहते हुए माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन भी मैंने हासिल की उस ओह। ज़माने में। 1999 वॉज द एग्जैक्ट टाइम, मुझे याद है। फिर अचानक हुआ कि यार नेटवर्किंग में चलते हैं, यार नेटवर्किंग देखते हैं। तो फिर मुझे पता चला कि यार ये ट्रेजेक्ट्री है कि यू स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल, फिर विंडोज़, सिस्को, और फिर जाते रहो ना आगे। फिर राउटर की तरफ जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज़ यूर डन। आप कुछ नहीं कर सकते पाकिस्तान में उस ज़माने में। माइक्रोसॉफ्ट कर ली, फिर उसके बाद सिस्को जाने लगा। मैंने कहा यार ये तो बोरिंग है, नेटवर्क इंजीनियर तो नहीं बनूंगा मैं, मतलब क्या हो जाएगा इसमें पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा उस टाइम पे। फिर दोबारा मैं थोड़ा सा यू टर्न मारा, स्टार्ट फ्रॉम जीरो। स्टार्ट फ्रॉम दोबारा वापस आ गए वही डिज़ाइन के अंदर। उसके अंदर R&D के अंदर बड़ा मज़ा आता था, क्योंकि स्कोप बहुत था। और बैक इन द डे अमेज़ॉन की जी शॉप्स होती थी। बैक इन द अच्छा। डे अमेज़ॉन जी शॉप्स होती थी। उस पर भी बड़ी मैंने रिसर्च की कि एक मेरे पास टास्क थी ना कि जब तक मैं साइबर एक्सेस में हूँ, एक हमें E-कॉमर्स पोर्टल बनाना था। ये कौन से ज़माने की बात आप यार बता ये रहे वही अपना अर्ली मतलब समझे लेट 90s की बात है वो। ठीक है। हो उस तो ज़माने उस में। ज़माने में एक तो इंटरनेट डायलअप ही होता था। ठीक है ना। हमारे पास तो एक्सेस था बीइंग एम्प्लॉयज़ ऑफ ISP। तो लेकिन बड़ा मुश्किल था उस ज़माने में काम। बड़े महंगे होते थे ना सर्वर्स, बड़े महंगे होते थे। उस ज़माने क्लाउड में का तो तो छोटी यूएसबी जो है वो आपके सामने कितनी थी बड़ी वो। महंगी थी। जी। क्लाउड का तो उसमें था ही नहीं, तो इतना किसी ने सोचा भी नहीं था। लेकिन ये कि फिर सर्वर्स मंगवाओ, उसको लगाओ, फिजिबिलिटी कैसे बनेगी, पब्लिक पैसे देगी नहीं देगी।
और उस ज़माने में भी आपको बुलेटिन बोर्ड सिस्टम भी याद होंगे चाहिए, बीबीएस भी तो पढ़ाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना। तो बीबीएस के अंदर भी बुलेटिन बोर्ड सिस्टम पे भी काम काफ़ी किया है। हम्म, तो लोगों का फ्रेम ऑफ माइंड है ना वो वहीं रहता था, या बीबीएस बुलेटिन बोर्ड सिस्टम पे कर लेते हैं, चैटिंग कर लेते हैं, इसका पॉप 3 आ जाएगा तो ईमेल कर लेते हैं, यही मतलब होता था। ज़्यादा से ज़्यादा ICQ, MIRC, ICQ, उसमें बड़ा टाइम निकाला है, स्टडी भी बहुत किया है। तो लोगों का जब इसी तरह रहता था और लोगों से पैसे भी उसी हद तक ही निकलते थे, ज़्यादा पैसे नहीं निकलते थे लोगों से ना। और काम माशाल्लाह होता था, बड़ी बड़ी बैंक्स भी माशाल्लाह होती थी, तो वो भी इनका भी बड़ा सिस्टम आसान था। बैंक्स के अंदर तब ग्लोबस होता था, आई थिंक अब भी ग्लोबस ही है, ठीक है आई थिंक। अब मेरे ख्याल में इन्होंने फाइनली इन्होंने चेंज कर दिया है। और क्योंकि स्टेट बैंक का मैंडेट, क्योंकि स्टेट बैंक, अब देखें ना स्टेट बैंक के ऊपर भी अब फ़ौरन जंप मारते हैं टॉपिक के ऊपर। स्टेट बैंक का भी जो काफ़ी क्लोजली तो काम नहीं किया, लेकिन हमारी कंपनी ने बड़ी क्लोजली काम किया कि यार पेमेंट गेटवे लगाओ। अब उसको तो ज़माने हो गए, डेकेड्स हो गए, आज तक इनके पास वो पेमेंट गेटवे नहीं है, लग के नहीं बना, जबकि कहते हैं कि हमारे पास है। अब तो डाउट होता है कि यार शायद है भी कि नहीं। तो साइबर एक्सेस हुआ, फिर लास्ट मैंने जो बड़ी पे मेरे भी कुछ रिव्यूज़ हैं, मैं आपको शेयर करूँगा। ओके, साइबर एक्सेस के बाद फिर साइबर नेट पे जंप मारी, बहुत बड़ी जंप थी माशाल्लाह से, ठीक है ना। तो उनके R&D डिपार्टमेंट में चला गया। वो बड़ा अलग ही वही दौर के यार, मतलब अच्छे कपड़े पहन के ना, बहुत अच्छे हसीन लोग काम कर रहे हैं। इनका ग्राफिक्स के अंदर, फिर इनका साइबर नेट है, बड़ा मज़ा आता था काम करके। तो उनके पूरे R&D डिपार्टमेंट के अंदर अच्छा खासा काम किया, मेरे ख्याल में 1-1.5 साल चला। इनके पास फिर आया क्रिससॉफ्ट, जो उनका जो सॉफ्टवेयर हाउस था। तो सॉफ्टवेयर की इन्होंने इंक्लूजन की, और ज़्यादती ये हुई कि R&D का पूरा डिपार्टमेंट स्क्रैच कर दिया। तो अच्छे खासे लोग इंक्लूडिंग मी, वो सारा डाउन साइज हो गया, विच दे एक्चुअली कॉल इट राइट साइजिंग, जो नया टर्म है हमारे लिए। ये तो उन्होंने कहा कि हमें R&D की ज़रूरत नहीं, हमारा क्रिससॉफ्ट करेगा ना सब कुछ। तो उन्होंने पूरे डिपार्टमेंट को स्क्रैप कर दिया। तो मैंने कहा यार अब बस हो गई, ठीक है। मुझे फिर एक फैमिली में मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली कि हमारा फार्मास्यूटिकल्स का बैकग्राउंड है, मतलब फैमिली इन्वॉल्व है काफ़ी सालों से। मतलब मेरे अब्बू का तकरीबन 40-45 साल 50 साल का एक्सपीरियंस रहा है। तो एक इन्होंने कंपनी स्टार्ट की थी फैमिली ने, मतलब भाइयों ने ना मिलके, ताया वगैरह ने, और वो एजेंसी थी छोटी सी, फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूशन थी। तो बैक इन द डे और अब भी अल्हम्दुलिल्लाह टॉप मोस्ट MNCs के साथ उन्होंने काम किया हुआ है, ठीक है। मतलब मेरा उनके साथ तकरीबन 15 साल का टेन्योर रहा है, गिव और टेक ना। उसमें वेयर हाउसिंग से स्टार्ट की कि वेयर हाउसिंग में सामान कैसे स्टोरेज कैसे होती है, क्या होता है, जल्दी जल्दी सीखना शुरू किया। फिर ऑफिस के अंदर फिर ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर लगाना है। तब फॉक्स प्रो के बड़े वो है ना अकाउंटिंग सिस्टम्स आते थे, तो कच्ची गली के अंदर। मैंने कहा यार मुझे ये नहीं चाहिए, मैं करूँगा। अच्छा, बैक इन द डे मैं साइबर नेट में होता था जब, और ये मुझे पुल करने की कोशिश में थे कि यार हमारे पास आ जाओ, फैमिली का काम है, पैसे जितने बताओ आ जाओ हमारे पास ना। मैंने कहा चलो आऊँगा, लेकिन ये कंडीशन मुझे चाहिए, मतलब मुझे ना एक फैंसी सा सर्वर रखना है, मैं सर्वर रूम बनाऊँगा। कह रहे जो करना है करो, आके करो ना। तो फिर वहाँ पे इनको फिर वेयर हाउसिंग के अंदर सिस्टम डाल के दिया, विच टर्न इनटू इन्वेंट्री। ERP तक तो नहीं जा सके ये, वो कहते थे हमारे पास पैसे नहीं है, और वो इतना ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं थी। तो पूरा इनको नॉट लाइक पेपरलेस, लेकिन ऑलमोस्ट अच्छा खासा इनको सिस्टम लगा के दे दिया। तो फिर वेयर हाउसिंग में अच्छा खासा काम सीखा। फिर मैं चला गया डेटा माइनिंग की तरफ, बैक इन दैट डे। तो फिर डेटा माइनिंग की किताबें मेरे पास कुछ बाहर से आती थी, तो मैं अमेज़ोन से किताबें ख़रीदता रहता था ना, उस ज़माने में भी एक्सेस था इंटरनेट की वजह से, तो सारी चीज़ें हो जाती थी। तो डेटा माइनिंग पढ़ना शुरू किया, डेटा वेयर हाउसिंग पढ़ना शुरू किया। मैंने कहा यार ये मेरे बस की बात नहीं है, डिफ़िकल्ट है थोड़ा सा, और अब इसका स्कोप है नहीं।